अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम देवरा जिला शिवपुरी के कृषक मिलन परमार ने। ये लंबी अवधि वाली अरहर की फसल में कीट और रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मिलन परमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जिन किसान भाइयों ने अपने खेत में बरसात के मौसम में अरहर की बोनी की थी तो समस्याएं उसके साथ में बहुत सारी होती हैं। दूसरी अवस्था यह है कि इसमें अभी की अवस्था में पौधे सूखने जो उगरा की समस्या है वो देखने को मिलती है। तो हमें वास्तव में जब बोनी करते हैं उस समय ही अरहर की बोनी के समय हमें विशेष तौर से कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसान भाइयों, अरहर की फसल को उकठा रोग द्वारा अधिक हानि पहुंचाई जाती है क्योंकि यह रोग फ्यूजेरियम नामक कवक से फैलता है। रोग के लक्षण साधारण तौर पर फसल में फूल लगने की अवस्था पर दिखाई पड़ते हैं, जिसकी वजह से पौधे बड़ी तेजी से सूखने लगते हैं और देखते ही देखते यह रोग पूरे खेत में फैल जाता है। यदि आपकी फसल में इस रोग का प्रकोप हो रहा है तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले आप रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट करें। इस बीमारी से बचने के लिए रोग रोधी जातियां जैसे JKM 189, C11, JKM 7, BSMR 853, आशा आदि का चयन करें। साथ ही साथ बीज का उपचार भी करना अत्यंत आवश्यकता है, जिसमें बाजार में कार्बोक्सिन और थायरम का मिश्रण जो आता है उसका 1.5 ग्राम दवा प्रति किलो बीज के हिसाब से हमें उपचार करने से, और अगर संभव हो सके तो मिट्टी का भी उपचार हमें ट्राइकोडर्मा विरिडी और गोबर की 50 किलो गोबर की खाद 2 किलो ट्राइकोडर्मा विरिडी लेकर मिश्रित कर उसको खेत में डालने से जमीन के अंदर इस फफूंद की जो बढ़वार है उसको रोक देती है और फसल पर इसका प्रकोप नहीं होता। यह अरहर में एक विशेष तौर से जहाँ फलियाँ नहीं आती हैं, पत्तियाँ छोटी हो जाती हैं, जिसमें झकड़ा टाइप का बन जाता है और जिसमें फूल नहीं आते, बांझपन जहाँ पैदा हो जाता है, इसका भी हमें अरहर की फसल में विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए हमें फूल आने से पहले यदि इस प्रकार के कोई लक्षण दिखाई देते हैं, पत्तियां छोटी दिखाई देती हैं, पीलापन आ जाता है, शाखाओं की संख्या हल्की हल्की छोटी छोटी शाखाएं ज़्यादा हो जाती हैं, वहाँ पर कीटनाशक उस पौधे को तो निकाल कर हमें अलग कर देना ही चाहिए, परंतु और फसल को बचाने के लिए हल्की एक सिस्टमिक कीटनाशक दवा जिसमें मेटासिस्टॉक्स है, जो कि दोनों तरीके से, और नहीं है तो इमिडाक्लोपिड, थायोमेथ्रोक्सिम, इनका हम स्प्रे कर दें तो हमारे ये चूँकि एक वायरस की बीमारी है जो कि एक कीड़े के द्वारा, छोटे छोटे कीड़े जिसमें सफ़ेद कीड़े जैसिड और एफिड से होता है, जैसिड से होता है, तो इसको नियंत्रण कर सकते हैं और हमारी फसल में होने वाले नुकसान को हम कम करते हुए सुरक्षित उपज प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अभी की जो अवस्था है उसमें फली आने की अवस्था होती है और फली में दाना भर रहा होता है, उस समय चूँकि ये स्वादिष्ट होती है, इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो कीड़े का प्रकोप जल्दी होता है। इसके अलावा अरहर की फसल में जैसिड और सफेद मक्खी नामक रस चूसक कीटों का भी प्रकोप होता है। यह कीट फसल की पत्तियों और कोमल टहनियों और फूलों से रस चूसकर नुकसान तो पहुंचाते हैं ही, साथ ही साथ यह कीट विषाणु जनित रोगों को भी फैलाने का काम करते हैं। इसलिए आप इनके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। जो फसल लगी हुई है उसमें दाना बनने की स्थिति में एक मक्खी का प्रकोप होता है, जिससे कि वो उसके जो बीज बनने की अवस्था में अपने सूंडी को प्रवेश करके उसके रस को चूस लेती है और यथा स्थिति उसमें दाने का निर्माण
नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में हमें उनको नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक होता है। ये नियंत्रण के लिए जैसा बाजार में कई प्रकार की जो कीटनाशक दवाएं हैं जो कि इस कीट को नियंत्रित कर सकती हैं, उनमें मुख्य रूप से थायोमेथोक्सिम आता है जो 70WP के नाम से बाजार में मिलता है। दूसरी चीज़ है इमिडाक्लोरपिड जो 17.8% की होती है। इसका भी अगर हम स्प्रे करते हैं तो इन मक्खी या इस कीट को नियंत्रण करने में हमें सुविधा होती है और हमारी फसल सुरक्षित रह सकती है। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से